नवीन जी, आज आपकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, कई महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, तो आप किस बारे में सभी पत्रकार साथियों को राम राम। आज का जो मामला है बहुत बड़ा खुलासा है। आप लोगों ने हरियाणा नहीं हिंदुस्तान में भी सुना होगा कि एक हनी ट्रैप होता है। उस हनी ट्रैप के अंदर कोई भी लड़की हो, महिला हो, वो प्यारी प्यारी बातें करती है, गिफ्ट देती है, फिर लेती है और फिर वो अपने गिरफ्त में घेर लेती है। इसी तरह से एक मनी ट्रैप होता है और एक होता है हनी ट्रैप। मनी ट्रैप, हनी ट्रैप। और इसमें एक होता है गनी ट्रैप। गनी मतलब मनी का मतलब है पैसे का मामला, और गनी का मतलब है गुंडों का गन का प्रयोग करके। तो बहुत ध्यान से सुनने की बात है पत्रकार साथियों। एक मामला हुआ है गोहाना में, एक पत्रकार अरुण शर्मा को पकड़ा गया है कि भाई उसने पैसे लिए। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से, नायब सैनी साहब से एक रिक्वेस्ट है, डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट है जिन्होंने पंचकुला से पुलिस भेजी है, कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और पत्रकार का और जो इस पूरे के पूरे एपिसोड में शामिल हैं, जिन्होंने पैसे दिए, जिनसे बातचीत हुई, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और उनकी कॉल रिकॉर्ड डिटेल जारी होनी चाहिए कि उससे पहले कितने पैसे का लेन देन हुआ है, इन पैसों के पीछे कौन है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। यह मामला हुआ है जब दादा गौतम वाला मामला हुआ विधानसभा में, गोबर कांड जो हुआ था, उसके बाद जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो जो मंत्रियों का पोचा मार पत्रकार होते हैं, कुछ कहते थे पत्तलकार बोलते हैं ना, तो कुछ अब नई ब्रीड आ गई है एक पत्रकारों में भी, पोचा मारते हैं वो। तो वो मनी ट्रैप मेरे ऊपर भी लगाया गया था। मेरे से भी पूछा गया था कि भाई दादा गौतम के फेवर ना करो, सपोर्ट ना करो। तो हमने कहा था भाई दादा गौतम भी अगर वो अब उस साइड हो जाएंगे तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मामला स्वाभिमान का और समाज का मामला है। तभी से पत्रकारों को बार बार डराया गया, खबरें दबवाई गई, खबरें डिलीट करवाई गई। तब से ये मामला चल रहा है। जो भी खिलाफ बोलता है उससे डिलीट करवाई जाती है, धमकाया जाता है और पैसे का लेन देन किया जाता है। उसके बाद आ जाओ सीधा परशुराम जन्मोत्सव जो मनाया गया था, पत्रकारों को मैना टूरिज्म का जो मैना अपने रोहतक में है, वहां पत्रकारों को बुला बुला के पैसा दिया गया था। वो पैसा कहां से आया था? पैकेज के रूप में दिया गया था। और उस पैकेज में एक चीज थी कि नवीन जयंत की कोई भी खबर ना चलाई जाए, किसी भी तरह की खबर ना चलाई जाए और हमारी नेगेटिव नहीं चलाई जाए। यह मुख्यमंत्री जी की बात थी। मुख्यमंत्री का मतलब है कि जब खुद पर बात आती है तो मुख्यमंत्री जितनी पावर आ जाती है, और जब जनता के काम करवाने की बात, लोगों के काम करवाने की बात आती है तो खाता खाली पाता है, कुछ काम नहीं हो पाते हैं लोगों के। अब इस पूरे के पूरे मामले में, पूरे के पूरे एपिसोड में ये पत्रकारों को डराने की, मैं कह रहा हूं उस पत्रकार को फांसी तोड़ दो अगर वो दोषी है तो। मेरे को जो जानकारी मिली है, उस पत्रकारों के साथ उससे पहले भी लाखों रुपए की डील हुई है। अब ये कह रहे हैं कि छवि खराब करने के लिए, यार एक पत्रकार एक नेता की छवि खराब कर देगा, कैसी नकली छवि लेकर घूम रहे हो भाई तुम? एक पत्रकार की एक खबर से छवि खराब होगी। खबर क्या है कि जो चंडीगढ़ कोठी के ऊपर घटना हुई, कि उसमें छेड़छाड़ की घटना नहीं थी, आपसी झगड़ा था, तो फिर माफी क्यों मंगवाई गई? चलो कोई बात नहीं, नहीं होगी, छेड़छाड़ की नहीं होगी भाई। मन ने भी डाल रखी है, मेरा कर लो, उनकी करोगे। मैंने डाल रखी है मेरे पेज में भी, भास्कर ने, अखबार ने डाल रखी है, उसका डिलीट करवा लो ने। ये 3 पत्रकार नहीं है साथियों। जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो आ रहा है कि अरुण शर्मा है, सत्यदेव शर्मा है, एक कुलदीप है, ये नहीं है अकेले। 30 पत्रकार मनी ट्रैप में फंसे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अकेले रोहतक के 20 पत्रकार, क्योंकि सबको जब पैसे दिए गए, पैकेज दिया गया, उनकी सबकी रिकॉर्डिंग है इनके पास।
और सबकी रिकॉर्डिंग करके अब उनको खबरों के नाम पे दबाव बनाया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैकमेलिंग मैं आपको बता दूं। बड़ा गंभीर। और मैं नवीन जी, मैं 30 पत्रकार, मैं कह रहा हूं 30 तो पक्के हैं। 30 पत्रकारों की रिकॉर्डिंग है इन लोगों के पास, जिन लोगों को इन्होंने पैसे दिए, पैकेज दिए परशुराम जन्मोत्सव के नाम पे। और मैं ये मुख्यमंत्री जी गऊ की पूछ पकड़ लें, मैं भी पकड़ने तैयार हूं। यह चीज हुई है। मैना तो यही है रोहतक में। मैना की आप लोग रिकॉर्डिंग निकलवा लो या ये रिकॉर्डिंग निकाल के दे दें। अब कौन कितने पत्रकारों को वहां बुलाया गया, कितनों से खबरें डिलीट करवाई गई, कितनों को खबरों के बारे में पैकेज दिया गया, कितनों को पैसे दिया गया, नगद पैसा दिया गया, वो कहां से आया भाई, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है पत्रकारों को डराने के लिए, मेरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है। अब ऐसे तो हर आदमी को, किसी को भी, अब कल मेरे आड़ा खुला रहा है दरवाजे 24 घंटे, दर्जा को 10 पेटी दारू की, दर्जा को 2 किलो सुल्फा गांजा फीम कुछ भी दर्जाओ भाई, कोई दर्जावाड़ 20 लाख रुपए पीछे दे और आके कह दे देखो ये पैसे रहे। तो ये मामला निष्पक्ष जांच की बात कर रहा हूं मैं कि ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इस पूरे के पूरे मामले में बहुत बड़ा, मैं आपको बता देता हूं, झोल है। इनकी कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल, दादा गौतम वाला जो इशू आता उसके बाद से कितने पत्रकारों को कितना पैसा गया है, कितना पैकेज गया है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। और ये पैकेज में ये दिया गया कि नवीन की दिखाना नहीं, आप देखना रोहतक में आज मैं कह रहा हूं कल कितने छाप देंगे, सबको अलग अलग लोग प्रलोभन दिए गए। किसी को शुगर मिलता है, किसी ने प्लेविटम लगवा दूंगा, किसी ने कितना ये हो रहा है। और एक आप, मुझे नहीं लगता कि ये हरियाणा का एक पहला इस तरह का वो हुआ होगा कि जिस तरह से ये चीजें हुई हैं। साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम ये जो अखबार है भास्कर पर कर लो ने साइबर क्राइम का, उन्होंने तो डिलीट नहीं कर रखी, आज भी न्यू पड़ी हवा, आज भी वह खबर। तो मैं पत्रकार साथियों से भी मेरी अपील है, जो यूट्यूबर बढ़ जाते हैं, वैसे तो पत्रकार होते हैं जब इनको जरूरत होती है, आप K9 मीडिया की वीडियो देखना या खरी या सत्य खबर की। पहरावर जन्मोत्सव में वे खूब गुणगान कर रहे थे मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का पूरा गुणगान। तो वो क्या था भाई, पूरा ऐड चल रहा है, आपने डिटेल निकालो, 10 के बाद की देख लो, छोरी 30 तारीख का जो प्रोग्राम था उसके बाद का देख लो। ये जो पत्रकार है गोवाना से, ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, रोहतक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, तो गोवाना ही पत्रकार का तो मेरे उस पाने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन वो आया, उल्टे सुल्टे सवाल भी करे, फिर इंटरव्यू भी लिया, फिर उसमें काट छाट करके वो चलाया भी। तो किस लिए, उस टाइम तक तो मंत्री का खास पत्रकार था, बिल्कुल खास था। आज जो चीज ये हुई है और जो चीजें, और जिस तरह से मैं पत्रकारों को कह रहा हूं, थोड़ा दीन ईमान जमीर हो, तो अगर पत्तल चाट पोचा मार पत्रकार नहीं हो तो, कि आप लोग क्या इतनी भी आवाज नहीं उठा सकते, आपका साथी है, कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किस चीज की आवाज उठा रहे हो, किस चीज की बात करते हो? पत्रकार का मतलब तो क्रांतिकारी होना। और इस हरियाणा के अंदर 90 विधायक हैं, 10-15 सांसद भी हैं। कौन ऐसा मेरी एक बार पूरे एक मिनट, मुझे पूरे एक बार, कौन सा ऐसा पत्रकार है जो पैकेज नहीं दे रहा है? कौन सा ऐसा नेता है? तो ये जो चीज हुई है, ये चीज मेरा अपना ये मानना है, ये हमारा बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये चीजें हो रही हैं। मैंने ये बात पहले भी बताया था, वो पत्रकार सामने आना चाहिए, उनको आपस में बता दो। मैं नाम, अगर मैं नाम लूंगा 30 आदमी में कटते ही नाम ले दूंगा, किसकी ने पैकेज ले रखा है? अरे कौन कैसे चुप है? जिनको धमकियां दी गई उनको भी सामने आना चाहिए, नहीं तो कम से कम आपस में तो बताए इसके अपने पत्रकार ने। जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोका गया वो भी, और इसमें पोचा मार पत्रकार शामिल हैं। वे पत्रकार शामिल हैं जो पूरी वो अलग अलग जगह काम भी करे हैं और जो मुख्यमंत्री जी के नाम की दलाली भी करते हैं, वो शामिल है इसमें। और ये मामला छोटा नहीं है, ये मैं पत्रकारों को मैं बता रहा हूं, आज 1 पकड़ा गया है और 10 पकड़े जाएंगे। और अब जो 30 मैं जो बता रहा हूं, उन 30 को इसी बात से कि क्योंकि उनको पता नहीं था इस बात का। अगर तुम्हारी रिकॉर्डिंग की जा रही है, 30 पत्रकारों की रिकॉर्डिंग इन लोगों के पास है, तो ये
आपने सुना होगा, क्योंकि ये मनी ट्रैप, हनी ट्रैप तो सुना होगा। मनी ट्रैप में भी ऐसा ही होता है, पहले लेन देन होता है, भाईचारा होता है आपस में, और फिर इस तरह से पकड़वाया जाता है। गनी ट्रैप जैसे हमारे पास गुंडे भेज दिए थे, गन लेके भेज दिए थे, वो गनी ट्रैप होता है। तो ये सारे के सारे ट्रैप लगाए जा रहे हैं। और चाहे इसमें कौन से, अभी तो 3 के आए हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं कह रहा, कदे नहीं सोचते हो कि मैं मुँह मारूँ हूँ, तस्से मारूँ हूँ। इस बात के लिए मैं, सामण का महीना है, भोलेनाथ का दिन है, भोलेनाथ का महीना है, मैं तो कति भोलेनाथ ने साक्षी मान के ये बात कहूँ, एक भी बात अगर कोई झूठी है, एक भी बात अगर कोई गलत है, तो भाई थारा जूता मेरा सर। लेकिन ये बिल्कुल तानाशाही है। ऐसी तानाशाही मुझे नहीं लगता कि इस तरह से चीजें हुई होगी कि पुलिस भेजनी हो तो अरे ये अरुण शर्मा, सत्यदेव शर्मा, दादा गौतम ने गोबर खाओ, हमारे घर पुलिस भेजा है, गुंडे भेजा, क्या है ये है? तो भाई मुख्यमंत्री साहब ने अगर सांड छोड़ रखा है तो चलो कोई बात नहीं, सैनी साहब आपने सांड छोड़ रखा है मंत्री को, तो कोई बात नहीं, क्या बात होगी, क्या कर सके है? तो जो करना है, फिर इसका मतलब सरकार की ताकत है, लोगों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर मनी ट्रैप लगवाओ, उनको फंसाओ, उनको जेल में डालो। और मैं ये भी मैं कहना चाहता हूँ, उस पत्रकार की जान को भी खतरा, क्योंकि जेल तो इन्हीं के अंडर में है। तो ये भी मेरी तरफ से तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, भाई भगवान उसने पत्रकार की जान ने बचाव क्यों करे, और जो जितने पत्रकार और बच रहे हैं उन पत्रकारों को मेरे ख्याल में सेफ रहना चाहिए, बड़ा सुरक्षित रहना चाहिए। आपको भी धमकियाँ, लोभ, लालच, प्रलोभन, सारी चीजें। कोई सवाल हो तो आपका बता दीजिए। अच्छा, मैं कह रहा था मंत्री की तरफ से जो उनके पीए का, जो पीए कह रहे हैं कोई कौशिक है, उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज करा के मंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, मतलब और 2 और का भी नाम लिया गया, तो मंत्री की छवि कैसे इस तरह? नहीं, देखो, छवि एक पत्रकार अगर, या एक अखबार अगर, या एक स्टोरी या कहानी अगर किसी मंत्री की या किसी नेता की छवि खराब करती है, तो वो छवि नहीं है, वो छलावा है, वो बुलबुला है, वो झूठ का बुलबुला है। अब ऐसे मैं कह दूं, कोई पत्रकार चार मेरे खिलाफ तो बहुत स्टोरी चलवाई इनने, मेरे खिलाफ तो बहुत कैंपेन चलवा रहा है सोशल मीडिया पे, पुराना क्यों नशेड़ी, गुंडा, बदमाश, चोर, चौक्का, केवरा के कहे हैं। इससे मेरी छवि खराब हो जाएगी के? मैं इसका मतलब मैं ये मान लूं कि कोई भी ये चीज चल रही है तो छवि खराब हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, इसकी निष्पक्ष जांच करवाओ। डीजीपी साहब, आपने जिस स्पीड से वो पुलिस भेजी है, जांच तो करवा ले। अच्छा, एक सवाल इसमें ये भी कि पंचकुला की वहाँ की वो जांच एजेंसी वहाँ, या तब उसको गिरफ्तार वो सारा चीज किया गया, तो एक इसमें उनके पीआरओ का भी नाम आ रहा है, पत्रकार का भी नाम आया है, तो सारा मामला। ये मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि भाई ये उसके पीए ने कहा कि मैंने, कोई पत्रकार है, कोई और पत्रकार है, कोई अनिल बताया कि जो कोई लवेश है, उसने, मैंने उसको संपर्क किया। उसको संपर्क कैसे कर लिया? वो उसका क्या लेना देना है? वो कौन सी ऑफिशियल उस पर, वो किसने संपर्क किया? और जो पैसे वहां, वो पैसे कहां से आए हैं? ये 1 लाख रुपए कहां से आए हैं? सवाल इस बात का है। और उससे पहले उस पत्रकार के साथ क्या डीलिंग हुई है? मैं ये कह रहा हूं, उस पत्रकार का नार्को टेस्ट होगा, और जब इनका नार्को टेस्ट होगा, एक सवाल ये भी, क्या ये पैसे जो 1 लाख जितना भी जिक्र किया, क्या ये दीपक कौशिक ने दिए, या मंत्री ने दिए, या और कोई उनके रिश्तेदार ने दिया है, और किसी स्टाफ ने? ये अब तक उस एफआईआर का जिक्र नहीं है, बड़ा एक सवाल। नहीं, देखो, ये जो एफआईआर हुई है, ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत आप लोगों को डराने के लिए, जितने भी हरियाणा में यूट्यूबर हैं या पत्रकार, उनको यूट्यूबर पकड़े जावे तो यूट्यूबर, वैसे पत्रकार होते हैं वो, इनके अकॉर्डिंग। तो इसमें तो पूरा का पूरा मनी ट्रैप है, पूरा साजिश के तहत इस आदमी को फंसाया गया है। और मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, निष्पक्ष जांच में क्या प्रॉब्लम भाई? अगर साजिश के तहत नहीं, तो इसकी कॉल डिटेल निकलवाओ सबकी। ये जो लोग इसमें 4 आदमी अगर इसमें शामिल है, 4 आदमियों की कॉल डिटेल निकलवाओ। पुलिस ये तो निकलवाए, इसका है कॉल डिटेल निकलवाओ, पता करवाओ कितने लोगों को इन्होंने धमकियां दी, पत्रकारों को, कितने लोगों की खबरें डिलीट करवाई, कितने लोगों को कितने रुपए का पैकेज दिया गया है। मैं अगर झूठ बोल लूं तो मैं बन जाऊंगा, मन्ना बना लो। तो नवीन जी, ये नहीं लगता ये सारा मामला जो परावर वाला, जो परशुराम जयंती हो, बड़ा अरविंद शर्मा ने ये करवा दिया, कहीं ये बात है कि नहीं, वो तो हिंद ने वो सारा किया, तो कहीं वो परावर वाला जो इश्यू था, वो एक टाइम वो तो बता दिया था मैंने पहले भी, वो तो परावर के लोगों का, भोलेनाथ का, परशुराम का और फरसाधारियों का, योद्धाओं का श्रेय है। उसको कोई मतलब ये अड़दुल्ले, दुम छल्ले, पड़छुल्ले, ये पोचा मार, पिंडी चाट, पानी मार, ये थोड़ी ले लेंगे उसका श्रेय। ये हरियाणा के लोग इतने बावड़े तो है नहीं भाई। 36 बरादरी के लोगों ने फरसे ठाए थे, उड़े कह देगा ये तो फरसे भी मन नहीं ठाए थे, इसके कहने से थोड़ी होना है।
ये तो सारे लोगों ने देखा है। मैं तो इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये पत्रकारों, ये चौथा जो खंबा होता है ना पत्रकारों का, इस चौथे खंबे को बुलडोजर से गिराने की कोशिश है। और ये चौथे खंबे वाले अगर ऐसे ही चुप रहेंगे जैसे अब हैं, जिस तरह से ये साइलेंट हैं, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये साइलेंट क्यों है। अच्छा, आपकी इस प्रकरण के बाद कभी अरविंद शर्मा से कोई बातचीत हुई है, उन्होंने संपर्क किया या आपने उनसे संपर्क किया, ये सारे मामले में कभी आपकी कब मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी तो कुछ भी नहीं, मेरी क्या मुलाकात होनी है? मैंने क्यों मुलाकात करनी है? मैंने ठेका चाहिए कुछ, मैंने बूथ चाहिए कोई, अगर मैंने दूध की थैली चाहिए है, अगर फ्री में मैंने दूध की थैली चाहिए, मैंने तनख्वाह चाहिए, मैंने किस लिए चाहिए? हमारा तो मान सम्मान स्वाभिमान की बात थी। दादा के साथ जो मामला हुआ था वो दादा गौतम के साथ हुआ था, वो तो एक पार्टी के हैं, वो कल न दादा भी उसके साथ खड़ा हो जाता तो भी मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि समाज का रोड़ा था, समाज की ब्राह्मण मुझे मेरे नहीं तो ऐसे ही चौथा खंबा बेरा ना कौन सा खंबा पड़ जाएगा, कौन से खंबे ने गिरेगा कि बेरा के करेंगे ये। इसलिए हमारी इच्छा है, हमारी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे भाई ने 6 महीने 1 साल मुख्यमंत्री बना दें, अपनी कुर्सी सैनी साहब छोड़ दें, क्या प्रॉब्लम है? 1 साल पाछे फिर बन जाएंगे। खट्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है, उनकी इच्छा पूरी कर दी जाए, क्या प्रॉब्लम है? ये कम तक ये पत्रकार तो बच जाएंगे बेचारे। ना दिन ऐसा इस पूरे में नहीं लगता कहीं मतलब ये ना दौड़ हो कि आप भी ब्राह्मण के नेता बहुत बड़े बनना चाहते हो, अरविंद शर्मा भी ब्राह्मणों के बहुत बड़े। मैं क्या नेता यार, अच्छी बात करें, मैं क्या ब्राह्मण का नेता? मैं तो किसी का भी नेता कौन है? ना तो मैं हूँ ना मैंने बनना, मैंने किसी का भी नेता ना बनना। हम तो मुद्दे ठाणी आदमी, हम तो मुद्दे ठाव हैं बस, उससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं। मैंने ये बनाना होता तो मैं तो इतना ही कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता, चुनाव लड़ लेते, पार्टियां लड़ लेते, पार्टी नहीं तो इंडिपेंडेंट लड़ लेते, कुछ और के मैं कर लेते। ये तो मैं 2020 में सब छोड़ छाड़ रहा हूँ मेरे भाई। मन ने तो इस चीज़ से क्या लेना देना है? मैंने लेना देना होता, मेरा कोई इंटरेस्ट होता तो मैं कर लेता। जब मेरा इस तरह कोई इंटरेस्ट होगा तो मैं फिर कर लूँगा, वो तो कोई बात नहीं है। मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं भाई कोई पार्टी ज्वाइन करनी हुई तो पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, चुनाव लड़ना होगा तो चुनाव लड़ लूँगा। ये सवाल है मुद्दे की बात का और कुछ नहीं है। अब जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और लगातार हो रही हैं, ये छोटी चीज़ नहीं है। जब परशुराम जन्मोत्सव वहाँ मनाया जा रहा है बाबा के चेलियाओं को, तो वहाँ पे पकवान की बता रहे हैं कि पकवान मिलेंगे। अरे हमारे को यहाँ पुलिस भेज गए, यहाँ पे बंद का 1 आदमी, मैं एकला आदमी हूँ, दूसरा भी कोई ना यार मेरी गलत कोई, एक आदमी तो यहाँ 100 पुलिस वाले खड़े कर दिए। क्या मतलब है भाई उस चीज़ का? कौन सा पाप कर रखा है हमने? अगर भाई बराबर की जमीन की लड़ाई लड़ ली तो पाप कर दिया गया? तो इसलिए हम तो ये बात कह रहे हैं। और अब ये जो पत्रकार जो प्रेस आ रहा है कि भाई ये जो अरुण शर्मा है, सत्यदेव शर्मा है, इनके ऊपर बोला शिकंजा, इनके ऊपर बोला ये होगा, तो यार इन बख्श दे की बात होगी? ईसा के पाप कर दिया इनने? ईसा की छवि खराब, और इसी छवि इतनी वो आल गोल छवि के क्या यार उसने बोले वाली छवि, कागज वाली छवि है याद है? छवि की थी तो छलावा है यार, छवि पड़ा कर न्यू तो तड़के तो सांझ ताई मोदी ने यार आधे नरे पत्रकार नरे यूट्यूबर है, तड़के सांझ ताई गाड़ दे हैं, उस तरह मोदी जी की छवि खराब होगी। और बतेरे नेताओं ने दे हैं यार, ईसा तो जुल्म कितने भी कौन है यार? ये तो फिर मोदी तो चाहता था भाई, मोदी प्रधानमंत्री है, वो तो मोदी जी तो आधे देश के यूट्यूबर ने भीतर गिर देगा। अगर ये बात है तो अपनी आलोचना सहना सीखो ना। ये लोग गए धिंगा मस्ती पावर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब आप किसी ने डराओगे। पत्रकार वैसे में आओ धमकी मैं बताना है अरे प्रूफ के साथ है, अरे प्रूफ है इस चीज के, धमकी दे रखी, प्रूफ है इस चीज के, खबर को डिलीट कर दे, इतने रुपये ले, प्रूफ है इस चीज के, कितना पैकेज ले, नवीन जाइंद की खबर ना तो चलानी ना अखबार में लानी, नवीन जाइंद की नहीं लानी कति कुछ मन लाओ मन मैं अखबार आता है या पत्रकार आता है या मैं खबर आता है थोड़ी चालू हूँ मेरे भाई। लेकिन आज के टाइम पे मानते सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है, आम आदमी को बड़ी ताकत, अपनी बात कहने का एक मौका उसके जरिए मिला है। नहीं वो तो है ही, सोशल मीडिया है तो थोड़ा बहुत लोग अपनी आवाज उठा लें, नहीं तो इस जिसे तो भाई मंत्री हो जाओ देते सांस भी ना करने दें। जब चौथा खंबा थारे खंबे गए दे लाता ले रहे थारे खंबे गए बुलडोजर मारना लग रहे हैं, फिर क्या रह जाएगा? आम आदमी की हिम्मत हो बेचारे यार। सरकारी कर्मचारी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं, ये अरुण शर्मा जी पंडित जी हैं, ये सत्यदेव भी है तो भी पंडित जी है मेरे ख्याल में। एक हरियाणा पुलिस का एक कर्मचारी था जिसने इस मुद्दे के चुनाव में भी काम करा है सोशल मीडिया पे, और जब वो आदमी नाराज हो गया दादा गौतम वाली बात से तो उसके बाद उस कर्मचारी की इंक्वायरी खुलवा दी गई, उसको नु गए इसकी नौकरी खावांगे। और वो भी मैं आपको बताऊं हरियाणा पुलिस का कर्मचारी है, पंडित जी है। तो आप एक बात बताओ, एक सिपाही के साथ जिद, एक पत्रकार के साथ जिद,
यार और इतने विपक्ष के नेता इतने बड़े बड़े हैं, उनकी गैला ला ले यार। नवीन जाहिंद के है, नवीन जाहिंद यार कुछ भी आदमी, मामूली आदमी है, नवीन जाहिंद गैला चाहते हम किए गए भाई इतने। लेकिन तू इतना बड़ा सांड थोड़ी खाकर थोड़ी पकागा, तू 80 साल के बुढ़े को ऊपर खाना कहेगा, ये तो नहीं है, ये कौन सा तरीका है। तो इसलिए मेरे भाई हम तो डरते ना भाई, हम तो लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मरो, सो गए, डर के तो कोने मरे। और मैं सारे यूट्यूबर और सारे पत्रकार साथियों को हूं, आप सबका नंबर आएगा बारी बारी। अगर चुप रहे, और पत्रकारों को तो मैं तो ये मानता हूं, पत्रकार का मतलब ये आज के दिन और तो कुछ होता नहीं, क्रांतिकारी का मतलब पत्रकार हो है। आप लोग लोगों की आवाज उठाओ, तो इन लोगों की आवाज उठाने का ढोंग ना करो। मैं सारे पत्रकार भाइयत कहूं, अपनी भी उठा लो ना, अपनी भी उठाओ आप लोग यार। दीन ईमान जमीन कहां है, कुछ जिंदा करो यार, बोलो कुछ भाई। अरे तुम्हें इतनी भी बात कहने में मतलब डर लग गया है, इतनी भी हिम्मत नहीं है तुम्हारी आप ये केस को निष्पक्ष जांच करवाओ। कहो ना निष्पक्ष, वो जिस तरह से उस पत्रकार का ट्रीटमेंट चल रहा है उसका ऊपर आ रहा क्या, वो यो नुकर कनु दिखे नहीं, उसको सांस नहीं रोक रहा क्या है कि भाई वो रेपिस्ट है, गुंडा है, बदमाश है, की है वो है, उसने बैठाओ है, पुलिस वाले खड़े हुए, इसने नीचे बैठाओ। अमूमन ये जब होता क्या है ये, शिनाख्त परेड करानी होगी, हाँ तो पहचान करवानी होगी, हाँ तो फिर क्या है ये। तो इन पत्रकारों को, हरियाणा में जो पत्रकार है, क्या इनकी कलम टूट गई है क्या, या इनकी कलम डर गई है? मन दे जाओ गाड़े, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कल भाई मन नहीं इतना बोल रहा यार, अपनी आवाज आप उठा लेना मेरे भाई, मेरी गल है। कल को ये दिखाने के लिए कि सब पत्रकारों का भी ये हाल हो सकता तो होगा, सबका नंबर आएगा, सब मारे जाएंगे, सिर्फ कातिया बचेगा। डायलॉग सुना हुआ ना, सब मारे जाएंगे सिर्फ कातिया बचेगा। तो देख लो, सब मारे जाएंगे, कातिया कातिया बचेगा। अब आप लोगों ने देखना है तो, अब आप में से किसी न किसी को तो काशीनाथ तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो मारे जाओगे। पत्रकारों की अरे जीभ नहीं है, ये जुबान नहीं है, या ये गुट्ठे और चीजें आप चल रहे हैं, बोलो मन मेरा ही सारे पत्रकार मन गाड़ देंगे। अब जय पत्रकार आने गए, आप आते सच्ची बोलना भाई, आप आना उल्टे कति हटते, मेरी तो मैं भी खबर ना चलानी, मेरा जी करा हो तो बोल लूंगा, जो सच्ची बात हो तो करूंगा। मन बेरा है, मेरी तो खबर तुमने ऊ भी अखबार में ना लानी, मन बेरा है ना। 30 पत्रकार थोड़े होंगे, 20 तरह तक है अगले जो मनी ट्रैप के जाल में फंस रहे हैं, वे क्यों चला देंगे मेरी खबर, वो क्यों लगा देंगे मेरी खबर, नहीं लगाएंगे। ट्रैप ही ऐसा है, और पता नहीं कौन कौन से ट्रैप हो। और ये ट्रैप आज पत्रकारों पता नहीं किस किस पर लग रहे होंगे, कौन कौन से ट्रैप और किस किस पर लगेंगे। अपने सावधान रहो भाई, अपने सुरक्षित रहो, मेरा तो ये मानना है। और तो भाई किसी ने क्या मैं कह नहीं सुननी है। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, धन्यवाद जी।